इस देश में अगर आप बीजेपी के विधायक या सांसद या बीजेपी के पार्टी से किसी तरह के मंत्री या कोई भी ताल्लुक रखते हैं, तो आप इस देश में कोई भी क्राइम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। और इसमें पूरा साथ आपको इस देश की सरकार और इस देश का कोर्ट जो भी है वो आपको पूरा साथ देगा। क्योंकि हाल ही में आपने केस सुना होगा कुलदीप सिंगर का, जो बहुत ही चर्चित है। उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। दिल्ली कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई थी, लेकिन 23 दिसंबर को उसकी सज़ा को माफ़ करके उसे बेल दे दिया जाता है। और इसके खिलाफ विक्टिम की फैमिली और विक्टिम दिल्ली में प्रोटेस्ट करती है, तो उसे घसीट करके डिटेन कर लिया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जिस हिसाब से उस परिवार को डिटेन किया है, मानो वो कोई आतंकवादी या कोई गुंडा हो। लेकिन एक बात तो इससे क्लियर हो जाती है कि इस देश की पुलिस चाहे किसी भी स्टेट की हो, गुंडों के सामने चूहे बन जाती है, और जो सच में विक्टिम रहती है उसके सामने शेर बन करके अपना पता नहीं कौन सा वर्चस्व कायम करना चाहती है। मैं बस इतना कहता हूँ कि हमें इस देश की सरकार को ये बताना होगा कि उसके पास अभी भी इतनी शक्ति नहीं है इस डेमोक्रेसी में कि उसका जो मन चाहे वो कर सकती है और फिर वो आज़ाद घूम सकती है। मैं आपको इस केस, कुलदीप सिंगर के इस केस को स्टार्टिंग से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि ये केस कब से शुरू हुआ था, और आखिर मतलब इस केस में इतनी बुरी स्थिति इस विक्टिम के साथ हुई थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन मैं एक एक करके आपको डेट बाय डेट बताता हूँ, आप सारे डेट को याद करते जाइएगा। 4 जून 2017 को कुलदीप सिंगर जब उन्नाव का एमएलए था, तो उसने उस लड़की को अपने घर पर नौकरी नौकरी दिलाने के बहाने अपने घर बुलाता है और उसके साथ मतलब बलात्कार करता है। फिर 11 जून को उसके पड़ोसी और उसके बेटे शुभम सिंह ने उस लड़की को फिर से नौकरी का झांसा देकर के उसे कानपुर लेके जाते हैं, और कानपुर में उस लड़की के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उस एमएलए के घर में हुआ था। लेकिन इस बार उसके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर के ऐसा काम किया था, और साथ ही उस लड़की को मार पीट करके ब्रजेश यादव के यहाँ 60,000 में बेच दिया जाता है। फिर 20 जून 2017 को लड़की के परिवार वालों ने शुभम सिंह के खिलाफ एफआईआर की। एफआईआर किडनैपिंग की थी, इसलिए लड़की की छानबीन शुरू हो जाती है और लड़की औरैया गांव में मिलती है। 22 जून को लड़की मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है कि उसके साथ इतने मतलब जो भी लोग उसके साथ थे जिन्होंने गलत काम किया था, उन सारे लोगों का वो नाम लेती है, लेकिन यहाँ पे कुलदीप सिंगर का नाम नहीं लेती है। 17 अगस्त को वो योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखती है, जिसमें यो कुलदीप सिंगर का नाम लेती है, लेकिन यूपी पुलिस के जितने भी लोग रहते हैं वो उसका नाम लेने से मना कर देते हैं कि मतलब वो विक्टिम को ही बोलते हैं कि तुम उसका नाम मत लो। लेकिन फिर 5 अप्रैल 2018 को पीड़िता के घर में उनके पिता पे हमला होता है, जानलेवा हमला होता है। और ये हमला अतुल सिंगर के भाई सॉरी कुलदीप सिंगर के भाई अतुल सिंगर ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर के किया था। लेकिन इस हमले के बाद यूपी पुलिस की इतनी बड़ी नाका मतलब यूपी पुलिस इतनी बुरी बन जाती है यहाँ पे कि उसने खुद पीड़िता के पिता को ही अरेस्ट कर लिया, और अतुल सिंगर को बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं किया, और उन गुंडों को भी उसने अरेस्ट नहीं किया था। हालांकि पीड़िता के पिता के ऊपर मेडिकल जांच में बहुत ही गहरी चोटें आई थी, इसकी पुष्टि हो चुकी थी। उसके बावजूद भी यूपी पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया था। अब बात यह है कि इस केस को इतने दिन हो चुके थे, और योगी आदित्यनाथ जो कि मतलब बुलडोजर बाबा या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले, अभी तक किसी का इनकाउंटर इस केस में नहीं हुआ था। ना ही इस केस में किसी तरह की मतलब कोई दिलचस्पी यूपी पुलिस बिल्कुल भी इस केस में दिलचस्पी ले ही नहीं रही थी। और आखिरकार यूपी पुलिस इस केस में दिलचस्पी ले भी क्यों? ये तो केस मतलब बीजेपी के एमएलए का केस था ना, और रूलिंग पार्टी तो यहाँ यूपी में बीजेपी है, और बीजेपी तो जो चाहे वो कर सकती है। सारे एमएलए और एमपी को तो यही लगता है ना कि हमारी सरकार है इस देश में, इस राज्य में हमारी सरकार है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि लड़की दलित परिवार से थी, और बीजेपी, ये बात मानो या ना मानो, बीजेपी दलित परिवार का बिल्कुल भी साथ नहीं, दलित के साथ बीजेपी कभी भी खड़ी नहीं हुई है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 8 अप्रैल 2018 को पुलिस बिल्कुल भी इस केस में कोई काम नहीं कर रही थी, तो पीड़िता तंग आकर के योगी आदित्य मतलब सीएम ऑफिस के सामने जाकर के खुद को जलाने की कोशिश करती है। लेकिन ये कोशिश वहाँ के लोगों द्वारा जो भी है उनके लोगों द्वारा नाकाम कर जाती है, और फिर उस लड़की का इलाज चलता है और वो लड़की बच जाती है। लेकिन 9 अप्रैल को उस पीड़िता के पिता को यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसकी कस्टोडियल डेथ हो जाती है, और फिर तब जाकर के ये मामला बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। और उसके बाद आप सोचिए कि यूपी पुलिस यहाँ पे इतनी बुरी है, जो दिखती भले ही बहुत अच्छी है, उसने बहुत से गुंडों का एनकाउंटर किया हुआ, लेकिन उसने सोचिए कस्टोडियल डेथ उस लड़की के पिता का कस्टोडियल डेथ हो जाता है। उसके बाद जाकर के अतुल सिंगर और उन गुंडों को अरेस्ट किया जाता है, और साथ में उस पुलिस स्टेशन से 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है। तो इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसमें जो पीड़िता के पिता का डेथ हुआ था उसमें पूरी की पूरी गलती सरकार की, प्रशासन की थी, तभी तो उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, और तब जाकर के अतुल सिंगर को अरेस्ट किया जाता है। बात फिर 13 अप्रैल 2018 की आती है, तब ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस केस को सीबीआई को सौंपती है, और 21 नवंबर 2016 को लड़की अपने दो मौसी और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी, तभी एक अननोन ट्रक जिसका नंबर प्लेट पूरी तरीके से ब्लैक रहता है, वो डायरेक्ट आकर के सीधा एक गाड़ी को टक्कर मारती है, जिसमें वो लड़की और उस लड़की का वकील जो पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है, और उसकी जो दो मौसियाँ रहती हैं जो रिश्तेदार के अंदर रहती है, वो मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है।
उस ट्रक का आज तक पता नहीं चल पाया था। लड़की के साथ कोई भी सिक्योरिटी साथ में नहीं जा रही थी। बाद में भी पुलिस का बयान ऐसा आता कि गाड़ी में जगह ना होने के कारण उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। हालांकि लड़की के परिवार वालों ने लड़की ने इस खतरे को अंदाजा लगाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह पत्र लिखा था कि उन्हें रास्ते में बहुत ही ज़्यादा खतरा है और उन्हें सिक्योरिटी चाहिए एट एनी कॉस्ट। लेकिन फिर भी ईपी पुलिस की नाकामयाबी तो मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ कि इस केस में ईपी पुलिस ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि ये केस रूलिंग पार्टी का था जो कि बीजेपी के अंडर आती है। इसलिए ईपी पुलिस यहाँ पर इतनी निकम्मी और इतनी बेकार हो गई थी कि इस पर उसने बिल्कुल भी अपना कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस लड़की के साथ दिन ब दिन गलत मतलब हमेशा बुरा ही होते जा रहा था। लेकिन मैं एक बात और आपको बताता हूँ। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट फाइल की, जिसमें उसने कुलदीप सेंगर को गलत बताते हुए कि हाँ इसने बलात्कार किया, ये बताते हुए उसने उसको अरेस्ट किया। फिर 13 जुलाई 2018 को उसने दूसरी चार्जशीट फाइल की, जिसमें उसने अतुल सिंगर के खिलाफ और ये जितने भी सारे मतलब जितने भी सारे बयान गलत काम जितने भी थे सारी चीज़ों को चार्जशीट में फाइल करते हुए सारी रिपोर्ट उसने सीबीआई ने दे दी। और इस केस को फिर वो दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर करती है, जहाँ पर इस केस की सुनवाई 16 दिसंबर 2019 को होती है, जहाँ पे कुलदीप सिंगर कन्विक्टेड गिल्टी इन रेप एंड अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और समथिंग, जितने भी बुरे काम थे सब में वो कन्विक्टेड हो जाता है। दिल्ली पुलिस उसे कन्विक्टेड करती है। 23 दिसंबर 2015 को उसको उम्र कैद की सजा मिलती है और उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना उस पर जुर्माना भी होता है। लेकिन कल 23 दिसंबर को दिल्ली कोर्ट उसके उम्र कैद की सजा को माफ़ कर देती है और 10 साल के बाद उसे बेल दे देती है। ठीक इसीलिए पीड़िता की माँ और खुद पीड़िता दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाती है। इसलिए दिल्ली में पीड़िता और पीड़िता की माँ प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाती है कि जो पहले बाहर रहते हुए उसने मेरे पूरे परिवार को मतलब तहस नहस कर दिया, लोगों को जान से मार दिया, मेरे पापा को जान से मार दिया, मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की, वो भी बाहर आकर के क्या गारंटी है कि मेरे साथ मतलब फिर से वैसे ही मुझे जान से मारने की कोशिश ना करें। इसलिए वो और उनकी फैमिली दिल्ली में प्रोटेस्ट करना शुरू करती है। लेकिन मजबूरी मतलब दिल्ली पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है और डिटेन तो करती है, लेकिन मतलब इतने बुरे तरीके से कैसे कोई डिटेन कर सकता है? विक्टिम वो खुद एक विक्टिम है और तुम विक्टिम के साथ मतलब दिल्ली पुलिस विक्टिम के साथ ऐसे ऐसे बर्ताव करती